हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका वाईटी स्टडी जंक्शन चैनल में। तो दोस्तों, आज आवेश की वीडियो को हम करते हैं कंटिन्यू, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था आवेश के बारे में कि किस प्रकार से आवेश की उत्पत्ति हुई थी, किसने खोजा था, है ना। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा और आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं उस वीडियो को। तो आज हम कंटिन्यू करते हैं कि ये आवेश जो होता है इसको हम इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। उसके साथ साथ ये भी जानेंगे कि जो आवेश के दो प्रकार होते हैं, ऋण आवेश और धन आवेश। किसने बताया था ये बात? तो फ्रैंकलिन ने बताया था, है ना। तो वो ऋण आवेश और धन आवेश को हम किस प्रकार से परिभाषित करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो ये जो अगर आप समझे कि कोई वस्तु अगर है, दुनिया की कोई भी वस्तु, वो क्या होता है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है ना। अब अगर देखा जाए तो अगर ये यहाँ पर एक वस्तु है तो ये छोटे छोटे कणों से जुड़कर मिलकर क्या होते हैं, बने हुए रहते हैं। अब वो जो कण होते हैं, है ना, वो कण भी तो किसी चीज से बने होते होंगे, है ना। जो पार्टिकल होते हैं वो भी किसी चीज से बने होते हैं। तो वो जो कण है ये बनते हैं किससे? तो अणु से मिलकर बनते हैं, है ना। और जैसे कण अणु से मिलकर बनता है वैसे ही अणु किससे मिलकर बनते हैं? तो परमाणु से मिलकर बनते हैं। परमाणु, है ना। तो परमाणु से मिलकर बनते हैं। अब परमाणु में क्या होता है, एक छोटा सा भारी भाग होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं नाभिक, है ना, नाभिक। ये जो नाभिक होता है उस नाभिक में 3 मूल कण होते हैं। 2 मूल कण तो उसके अंदर होते हैं और 1 मूल कण उसके बाहर उसका चक्कर लगाता रहता है ना। क्या क्या होता है, जैसे कि अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या है, एक नाभिक है तो इसके अंदर प्रोटॉन होंगे और न्यूट्रॉन और बाहर इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, है ना। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इनके चारों ओर क्यों गति करते रहते हैं? क्योंकि ये उनके केंद्रीय बलों से बंधे होते हैं, इसलिए वो गति करते रहते हैं, है ना। तो ये चीज तो आप जान गए कि किसी भी पदार्थ में चाहे वो चालक हो चाहे वो अचालक, है ना, उसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, है ना। तो यही आपको इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार बताया जाएगा कि इलेक्ट्रॉन हर वस्तु में होते हैं, है ना। लेकिन आवेश कैसे उत्पन्न हो जाता है ना। तो इसको अगर देखा जाए तो जब हम क्या करते हैं, किसी वस्तुओं को एक दूसरे के संपर्क में लाते हैं, तो लाने के बाद क्या करते हैं, घर्षण उत्पन्न करते हैं, तब जाकर आवेश की उत्पत्ति होने लगती है। तो जब हम क्या करते हैं कि उनको एक दूसरे के संपर्क में लाकर रगड़ते हैं या घर्षण उत्पन्न करवाते हैं, तो यही जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि स्वतंत्र होते हैं, कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो उनके नाभिक बलों से बंधे होते हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन उसमें से क्या होने लगते हैं, स्थानांतरण होने लगते हैं, यानी कि एक दूसरे से उस वस्तु में आदान प्रदान होने लगता है उन इलेक्ट्रॉनों का, है ना। जब ये आदान प्रदान की प्रक्रिया शुरू होती है इलेक्ट्रॉनों की, तब जाकर उस वस्तु में क्या होता है, आवेश उत्पन्न हो जाता है। तब उसमें से कोई एक वस्तु जो है कि ऋण आवेशित हो जाता है, कोई एक वस्तु धन आवेशित हो जाता है ना। कल आपको उस वीडियो में बताया गया था कि जो आवेश है ये सजातीय पद अगर रहेंगे, सजातीय वस्तु रहेंगे, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। अगर विजातीय है तो क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, है ना। तो वो तो आप धन आवेश और ऋण आवेश को वैसे परिभाषित कर सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत से कैसे कर सकते हैं? तो इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत में ये बताया गया कि जब आप क्या देखते हैं कि अगर कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु के संपर्क में ले जाते हैं और जब रगड़ना शुरू करते हैं तो एक वस्तु धन आवेशित हो जाती है और एक ऋण आवेशित। इसका मतलब ये है कि अगर हम क्या करते हैं, अगर ये एक छड़ ले लिया जाए, कांच का छड़, और हम रेशम के टुकड़े पर या रेशम के कपड़े पर क्या करते हैं, इसको रगड़ने लगते हैं, तो रगड़ने के बाद इसमें इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होने लगता है ना। कोई एक वस्तु इलेक्ट्रॉन को लेगा और कोई दूसरा वस्तु इलेक्ट्रॉन देगा, है ना। तो देखिए, अगर यहां से ये जो छड़ है, छड़ में से इलेक्ट्रॉन निकलकर इस रेशम के कपड़े में क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं। ये मान लिया कि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकला और इसमें जाके टपक पड़ा, यानी इसमें प्रवेश कर गया, है ना। तो ये आवेश को ग्रहण कर रहा है और ये आवेश को अपने अंदर से उत्सर्जित कर रहा है, और जब ये उत्सर्जित कर रहा है तो इसके पास कुछ अलग आवेश हो जाएगा और ये जो ग्रहण कर रहा है इसका आवेश कुछ अलग हो जाएगा। तो यहीं से परिभाषा बनता है ऋण आवेश और धन आवेश का। अगर देखिए धन आवेश को परिभाषित करना हो तो आप यह बताएंगे कि जब किसी वस्तु में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है, तो वैसे वस्तु क्या होते हैं, हमेशा धन आवेशित होते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होना मतलब क्या होना, धन आवेशित होना, है ना। अगर कोई वस्तु क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता
तो ग्रहण करने वाली वस्तु क्या हो जाएगी, तो वो वस्तु ऋण आवेशित है ना, ये ऋण आवेशित वस्तु होता है। तो ये चीज क्लियर हुआ कि धन आवेशित वस्तु क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार, और ऋण आवेशित क्या होता है ना। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले क्या हो जाएंगे ऋण आवेशित, उत्सर्जित करने वाले क्या हो जाएंगे धन आवेशित, है ना। तो देखिए इसमें क्या होता है, अब ये आवेश अलग अलग वस्तुओं में चलता है, क्योंकि कल का आपको बताया गया था कि इसका भी आपको कंफ्यूजन दूर किया जाएगा कि आवेश किसी वस्तु में चलता क्यों है, कैसे चलता है। तो जैसे मान लिया जाता है कि अगर लोहा है तो लोहे में आवेश को भेजा जाए, विद्युत धारा को भेजा जाए तो प्रवाहित होता है इसमें, लेकिन अगर किसी लकड़ी या फाइबर या प्लास्टिक में उसमें तो नहीं प्रवाहित होता है, ऐसा क्यों होता है ना। तो सेम यही यहाँ पर प्रोसेस फॉलो होता है कि उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं स्वतंत्र होते हैं, है ना, स्वतंत्र होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन बंधे हुए रहते हैं, है ना, बंधे रहते हैं। तो जहां पर इलेक्ट्रॉन बंधे रहते हैं वैसी वस्तुओं को हम कहते हैं क्या अचालक, अचालक, है ना। उसमें किसी प्रकार के स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं होते, लेकिन जिसमें ये स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको कहते हैं क्या चालक कहते हैं, है ना, उसको क्या बोलते हैं चालक बोलते हैं, ठीक है। तो चालक पदार्थों में ही क्या होता है धारा का प्रवाह शुरू होता है, इसका मतलब कि उसमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होते हैं, और स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन क्या काम करते हैं तो धारा को प्रवाहित करने का काम करते हैं। तो इसमें जो स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होते हैं वो स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं आवेश को ढोने का काम करते हैं, और जब ये आवेश को ढोते हैं तो कैसे किस प्रकार से ढोते हैं, जैसे कि अगर यहां पर क्या करते हैं कि हम आवेश देते हैं, आवेश देते हैं तो क्या करेगा ये स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा और उस आवेश को लेगा, आवेश को लेगा तो पूरा एनर्जेटिक हो जाएगा, एनर्जेटिक होकर उसमें क्या करेगा पूरे परमाणु में गति करने लगेगा अनियमित रूप से, है ना। अब जैसे ही गति करने लगता है तो उस परमाणु में और भी एक्स्ट्रा भी क्या होते हैं स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन तो पा गया एनर्जी, पूरा खुशी से एकदम झूम रहा है, पूरा एकदम एनर्जेटिक फोर्स में घूमता है, लेकिन क्या होता है और भी स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनसे जाकर वो टकरा जाता है। जैसे ही टकराता है तो अपने अंदर का जो आवेश होता है कुछ जो पाया रहता है वो क्या करता है दूसरे इलेक्ट्रॉनों को भी दे देता है। जैसे दूसरे इलेक्ट्रॉनों को दे देता है तो वो दूसरा इलेक्ट्रॉन भी वो आवेश पाकर पूरा फुल एनर्जेटिक हो जाता है और लगता है पूरे परमाणु में घूमने, है ना। और यही प्रक्रिया प्रत्येक इलेक्ट्रॉनों के साथ होते हैं जो स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। और इस प्रकार से होते होते क्या होता है कि ये आवेश इन इलेक्ट्रॉनों द्वारा ढोकर दूसरे सिरे तक पहुंचा दिया जाता है, और इस प्रकार से किसी चालक पदार्थों में आवेश का प्रवाह शुरू हो जाता है ना। लेकिन जिसमें इलेक्ट्रॉन बंधे होते हैं तो बंधे हुए इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं तो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। अगर ये नाभिक है तो इसके चारों ओर इस तरीके से चक्कर लगाते रहेंगे। अब वहां पर क्या होता है जब ये चक्कर लगाते हैं तो चक्कर लगाने में ही व्यस्त रहते हैं, उसमें से किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र नहीं रहते। जब स्वतंत्र ही नहीं रहेगा तो परमाणु में घूमेगा ही नहीं, परमाणु में घूमेगा नहीं तो वो आवेश को यहाँ से कैच करने लेने आएगा ही नहीं, है ना। और जब आवेश को कोई नहीं लेगा तो आवेश इसी सिरे पर रह जाएगा, दूसरे सिरे तक नहीं पहुंच पाता है। तो इसीलिए वैसे पदार्थों को हम क्या बोलते हैं अचालक, है ना। तो किसी भी चालक पदार्थों में इलेक्ट्रॉनों के कारण ही क्या होता है स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों के कारण ही आवेश का प्रवाह होता है। अगर अचालक पदार्थ है तो उसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र न होने के कारण उसमें आवेश प्रवाह नहीं होता है ना। तो ये सब था जो है कि आवेश के बारे में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर नए होंगे तो, पुराने होंगे तो सब्सक्राइब किए होंगे। बाकी आगे भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।